नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के रोड की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पर आयोजित प्रेस वार्ता में तत्कालीन लेखपाल जय भगवान ने आरोप लगाया कि रामराज खादर क्षेत्र में कुछ भूमाफिया सक्रिय हैं, जिनका कार्य सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना है। जय भगवान अग्रवाल ने स्वयं द्वारा लिखित एक पुस्तक अफसरशाही पर एक अनसुना सच भी पत्रकारों को उपलब्ध कराई, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वर्ष 2014-15 में जनपद की जांचक तहसील में भूमि प्रकरण को लेकर मामला प्रकाश में आया था। ध्यान रहे कि इस भूमि प्रकरण में समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोरी थी और लगभग एक माह तक जिला प्रशासन ने अपने अधिकारियों को भेजकर खादर क्षेत्र के भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन तत्कालीन लेखपाल जय भगवान अग्रवाल ने उस समय की प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई पर अनेक प्रश्न खड़े करते हुए आरोप लगाया था कि भूमाफिया खादर क्षेत्र में लगातार सक्रिय बने रहे और अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति की बंदरबाट हुई तथा अनेक किसानों पर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए जाने का आरोप है, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती का उल्लेख करते हुए कुछ प्रमाण सबूत पत्रकारों के सामने रखे। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरशाही की एक तस्वीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरशाही की एक ऐसी तस्वीर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तत्कालीन लेखपाल जय भगवान अग्रवाल ने बताया कि सरकारी कर्मचारी के लिए ईमानदारी से कार्य करना दुश्वार है। उन्होंने बताया कि ईमानदारी से कार्य करने का उन्हें यह परिणाम मिला कि उन पर अनेकों झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा कि किसान की बात तो सभी करते हैं, परंतु उसका कोई साथ नहीं देता। किसानों से उनकी जमीन छीन ली जाए, फसलें लूट ली जाए, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दी जाए, सबूत बनाए जाए, परंतु दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक सच्चाई से अवगत कराएगी तथा उनका कितना उत्पीड़न हुआ है यह भी पता चलेगा। पूरा मामला यह वर्ष 2014 में जनपद मुजफ्फरनगर में एक महाभूमि घोटाला दिखाया गया था, जबकि वो कोई महाभूमि घोटाला नहीं था। वह अधिकारियों और माफियाओं का एक गठजोड़ था जो 850 बीघा लगभग जमीन को हड़पना चाहते थे और मैंने बाद में प्रयास करके उस सारी जमीन को गांव सभा में निहित कराया और इन्होंने अधिकारियों ने उस समय किसानों की लगभग 1.5 अरब रुपए की मैं डॉक्यूमेंट्री मैंने इसके संबंध में एक पुस्तक लिखी है, अफसरशाही एक अनसुना सच। कोई विश्वास नहीं करेगा कि कोई आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, जिला अधिकारी लूट कर ले, कोई नहीं मानेगा। लेकिन मैं इस पुस्तक के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं कि मैं प्रमाणों के साबित किया है कि ऐसा हुआ है, जनपद मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ है। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके अनेक अपराध किए गए हैं। कौन अधिकारी? श्री कौशललाल शर्मा जी जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी अपर जिलाधिकारी प्रशासन, श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, श्री उमेश मिश्रा उप जिलाधिकारी जानसठ, श्री राकेश कुमार तहसीलदार जानसठ। कितने मुकदमे आप पे दर्ज हैं? मेरे पे 19 मुकदमे कराए मुझे, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, टॉप 10 भूमाफिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। हर चीज इस पुस्तक में लिखी है। इस देश की वास्तविक तस्वीर है कि इन अधिकारियों की कोई जांच करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने सीबीआई जांच के लिए कितने प्रयास किए। राष्ट्रपति महोदय ने मेरे प्रार्थना पत्र को लिखा विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखा कि विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन अधिकारियों द्वारा उसकी जांच नहीं की गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, समय लेके मेरा लिस्ट में नाम गया, लेकिन अधिकारियों ने उस जांच को फर्जी निस्तारण किया। मैंने दिखाया है सब कुछ। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, इतने आप पे मुकदमे हुए, करोड़ों रुपए का आपका घोटाले का आरोप लगा, आपको सबसे भ्रष्ट पटवारी कहा गया, उसके बारे में? हाँ, मेरे खिलाफ सोच समझ के दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। मैंने इस पुस्तक में वो भी दिखाया कि मुझे इन्होंने कहा कि आपने तो हजारों बीघा जमीन बंदरबाट कर दी, गंगा जी बेच दी, पतित पावनी का सौदा कर दिया। और फिर मैंने इनसे आरटीआई में जब सूचना ली कि मैंने क्या कोई आवंटन किया, तो ये लिख के देते हैं कि आपने कोई आवंटन नहीं किया। मेरे पे संपत्ति के आरोप लगाए अनेक बार। उन्होंने सारे अखबार भी इसमें दिए हैं सबूत के तौर पे। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो सामने आएंगे। और उसमें बाद में इन्होंने मेरी विजिलेंस जांच कराई, एफआईआर हुई, लेकिन इन्होंने ही सरकारी सिस्टम नहीं एफआईआर लगाई और वो माननीय न्यायालय ने मंजूर की। मेरे ऊपर जितने आरोप लगाए थे वो सारे झूठे सिद्ध हुए। मेरा सवाल ये है, कितने करोड़ का आप पे आरोप लगा था? आय से ज्यादा की संपत्ति का भी आरोप लगा था। कितनी टोटल जमीन आपकी बताई गई थी? मेरी उस समय तो ये हजारों लाखों बीघा बता रहे थे, लेकिन मेरी तो जमीन ही 75 बीघे है। और ये प्रूव होगी अब तो ये बात भाई। अब जब मेरी विजिलेंस जांच होगी, सब तरह की जांच होगी, अब तो मैं क्लियर होकर आ गया आप लोगों के साथ। कितनी है अब जमीन? अब मेरे पास 75 बीघा जमीन है। उसमें से खरीदी गई कितनी है और पैतृक कितनी है? 64 बीघा है और पैतृक 11 बीघे। और वो 64 बीघा भी
मैंने सरकार से अनुमति लेकर, अपने नियुक्ति अधिकारी से अनुमति लेकर और धन की व्यवस्था करके तब खरीदी थी। इसे अनेक बार स्वीकार किया, अब भी स्वीकार किया। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में समाज, शासन और सरकार को अंधेरे में रख के, एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके, जिन अधिकारियों पे ये समाज, शासन और सरकार विश्वास करता है, उन पे कार्रवाई हो। उनके जो अपराध किए गए हैं, उनके द्वारा जो लूट की गई है, गबन किए गए हैं और जो फर्जी मुकदमे लगवाए गए हैं, फर्जी सबूत बनाए गए हैं, जिसके अब सब सबूत हैं इस पुस्तक में, उनके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई हो। जितने भी आप पे मुकदमे हुए, उनमें से अभी किसी में आप कसूरवार ठहराए गए? उन मुकदमों के संबंध में मैंने इसमें सारे सबूतों के साथ लिखा है कि किस तरह फर्जी कराए गए, और इसीलिए सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल मेरा ये उत्तर आ रहा है। जितने भी मुकदमे हैं उनकी क्या स्थिति है? माननीय उच्च न्यायालय ने उसी समय स्टे कर दिए थे, आज तक स्टे हैं। केवल स्टे है? हाँ, और मैंने इनके सब सबूत इसमें लगाए हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।